च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि श्रेयसे संश्रयामि। आइए, हमने कुछ कहने के लिए मंगलाचरण किया है, आप लोग कुछ सुनने के लिए मंगलाचरण करें। सब लोग भाव और प्रेम से दो बार भगवान नाम का आश्रय लें। पुनः श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राघवेंद्र की कथा सुधा का पान हम सब करेंगे। आइए पूर्व में दो बार भगवान नाम का आश्रय लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
रखवारे राम, संतन के रखवारे संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे सरकार की, श्री जनकराज किशोरी की, श्री लखनलाल जी महाराज की जय, श्री भरत रिपुदमन लाल जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत वंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, अवध मिथिला धाम की जय, श्री रामचरितमानस की जय, जय जय श्री सीताराम। श्री राम श्री राम। अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म कौशल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वंश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनकराज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी, भगवान श्री राघवेंद्र के अतिशय दुलारे प्यारे लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिवर्ष इस मंच से भारतवर्ष के संतों को आहूत करके उनकी वाणी का समास्वादन कराने वाले इस समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समुपस्थित भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव, आप सभी को विदित है कि इस छपरा की धरित्री पर 54 वर्ष से निरंतर राम कथा की निर्झरणी प्रवाहित हो रही है। जहां एक बार भगवान की कथा हो जाए वह स्थल तीर्थ हो जाता है, वह स्थल श्रीधाम हो जाता है। और जहां की धरती ने 54 वर्षों से लगातार कथा रस का पान किया हो, उस धरती की महिमा का कोई क्या वर्णन कर सकता है। और उससे भी जो महत्वपूर्ण बात है, राम कथा के जो सबसे बड़े श्रोता माने गए
उस श्रोता के साथ बैठ करके राम कथा का आस्वाद करना, यह मणिकांचन संयोग है। श्री हनुमान जी से बढ़कर के राम कथा का रसिया, राम कथा का श्रोता कौन हो सकता है। कालनेमी भी वेश बदल करके राम कथा शुरू कर दिया। इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए गए थे, फिर भी बैठ करके राम कथा का लोभ छोड़ नहीं पाए और सुनना शुरू कर दिया। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों के साथ अपने धाम को जाने लगे। अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता। समस्त अयोध्या वासी जब राम जी के साथ जाने लगे तो हनुमान जी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। भगवान श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम मेरे नित्य धाम को नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, क्या आपके धाम में आपकी कथा मिलेगी? राम जी ने कहा, हनुमान सच तो यह है वहां मेरी कथा नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तो मिलूंगा। भागवतकार कहते हैं ना, यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न यत्र यज्ञेश मथा महोत्सवा। वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में यज्ञ आगादि नहीं होते, लेकिन राम जी ने कहा, हनुमान वहां मैं तो मिलूंगा, तो क्या मेरे पास रहना नहीं चाहोगे? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, जहां आपकी कथा होती है वहां आप होते हैं कि नहीं? राम जी ने कहा, नहीं नहीं, जहां मेरी कथा होती है वहां तो मैं होता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, जहां आप होते हैं वहां आपकी कथा हो या न हो, लेकिन जहां आपकी कथा होती है वहां आप जरूर होते हैं। तो आपकी अपेक्षा आपकी कथा में रहना ज्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि वहां आप भी होंगे और आपकी कथा भी होगी। इसलिए मैं इस धरित्री पर ही रहना चाहता हूं। और कथा सुनने सीखना भी चाहिए तो हनुमान जी से। वैसे हमारे राम जी भी कथा सुनने सिखाते हैं। वाल्मीकि रामायण में जब कुश और लौ जी ने कथा सुनाना आरंभ किया तो राम जी एक सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन जैसे कथा आरंभ हुई, सचापि रामः परिषद गतः शनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव स रामोपि शनै शनै सिंहासनाद अवितीर्य झटिति परिषदम प्राप्त। जैसे कथा आरंभ हुई, राम जी धीरे से सिंहासन से उतर गए और सामने जाकर के बैठ गए। भगवान कहते हैं, कथा सुनने का सुख तो सामने बैठ करके ही मिलता है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि हमारे छत से माइक की आवाज तो बहुत अच्छी आती है, वहां जाने से कुछ ज्यादा सुख मिलेगा। तो राम जी का तात्पर्य है, कथा कान में पड़ेगी तो तज्जन्य विषय का बोध तो हो सकता है, लेकिन तज्जन्य रस की अनुभूति नहीं हो सकती है। कथा रस का अनुभाव तब होता है, कथा रस का स्वाद तब मिलता है जब वक्ता के मुख चंद्र का दर्शन करते हुए उसके मुख से निर्झरित होने वाली कथा सुधा का हम अनुपान करें, तब वह कथा विशेष रूप से सुस्वादु होती है। तो राम जी ने भी अपने चरित्र से कथा सुनने सिखाया। और हनुमान जी कैसे सुनते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहां जहां राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। यहाँ तो प्रत्यक्ष बैठे हैं। और कथा कैसे सुनते हैं, कहा दोनों हाथों की अंजलि बना करके मस्तक पर रख लेते हैं और कहा और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, उनके नेत्र सजल होते हैं। आंखों में भगवत चरित्र से निकलने वाले अश्रुबिंदु छलकते रहते हैं। और सच है, भागवतकार ने लिखा है, यदि भगवत कथा सुनने के बाद आपके हृदय में रोमांच नहीं हुआ,
आपकी रोमावलियां पुलकित नहीं हो गई, आपके आनंदाश्रु आंखों से नहीं निकले, इसका मतलब आपको कथा सुनने नहीं आया। गोस्वामी पाद ने भी लिखा है विनय पत्रिका के 100वें पद में, सुनि सीतापति सील सुभाऊ, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाऊ। मन मुदित होता है, मोदन मन तन पुलक नयन जल, तन में पुलकावली छाई हो और नेत्र सजल हो, ऐसे बैठकर कथा सुनने को मिल जाए। तो हनुमान जी सबसे बड़े कथा के रसिया हैं और आप लोगों का सौभाग्य है कि उनकी चरण की सन्निधि में बैठकर के प्रतिवर्ष कथा का स्वाद प्राप्त करते हैं। कथा की उपलब्धि धन बल से संभव नहीं है, कथा की उपलब्धि जनबल से भी संभव नहीं है, कथा की उपलब्धि तो भगवत कृपा बल से ही संभव है। भगवान शंकराचार्य जी ने 3 चीजों को सबसे अधिक दुर्लभ माना है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रयः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सबसे कठिन क्या है, सबसे दुर्लभ चीज क्या है? का सबसे दुर्लभ है मनुष्य होना। ये बड़ा कठिन है महाराज। अच्छा, इस दुर्लभ तन को आपने पा लिया, इससे कठिन क्या है? कहा मुमुक्षत्व का होना, मोक्ष की इच्छा का होना, तितिर्षा का होना, तरने की इच्छा होना, यह उससे भी बड़ा दुर्लभ कार्य है। का इससे भी दुर्लभ क्या है? का उससे भी दुर्लभ है महापुरुष संश्रयः, किसी महत् पुरुष का संश्रयण हो जाए, किसी महापुरुष का, किसी संत का आश्रय मिल जाए, अथवा सीधे शब्दों में कहें तो जीवन में सत्संग मिल जाए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 2 चीजें सबसे दुर्लभ है। अच्छा, किसी शास्त्रकार ने, किसी संत ने, किसी विचारक ने, किसी चिंतक ने ये नहीं कहा कि भगवान का मिलना दुर्लभ है। ये कहीं नहीं लिखा कि भगवान कठिनाई से मिलते हैं, भगवान को पाना दुर्लभ है। तो दुर्लभ क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं 2 चीजें दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। ये 2 चीजें सबसे दुर्लभ है। भगवान को पाना सरल है, लेकिन संतों को पाना बड़ा कठिन है। और का हरि कथा मिल जाए, इसलिए भगवान ने भागवत की परंपरा में प्रथम भक्ति श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन मानस की परंपरा में जहां नवधा भक्ति की विवेचना भगवान श्री राघवेंद्र ने की है भक्तिमती शबरी के समक्ष, तो वहां भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। और भक्ति करनी पड़ती है, पहली भक्ति करनी पड़ती है और भक्ति स्वतः होने लगती है। यदि आपने पहली भक्ति कर ली और भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संत मिलेंगे तो सांसारिक चर्चा नहीं करेंगे, संत मिलेंगे तो भगवान की कथा ही सुनाएंगे। अच्छा, और भक्ति में शर्त भी है, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें रति होना भी, उसमें प्रीति होना भी, उसके प्रति भक्ति होना भी आवश्यक है। और जितनी भी आगे भक्ति की विवेचना की है, सब में एक शर्त रखा है, गुरु के चरण की सेवा करिए तो उसमें भी अमान होकर करिए, शर्त रखा है। हर भक्ति में एक शर्त लगाया मानसकार ने, लेकिन पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो, यह पहली भक्ति। तो ये दोनों दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हुए हैं। और यह दुर्लभ संयोग कैसे मिलता है? कहा जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब श्री रघुनाथ द्रवीभूत होते हैं, जब रघुनाथ सबसे अधिक किसी पर कृपालु होते हैं, तो क्या देते हैं? का संतों का समागम देते हैं। ये आपके जीवन की उपलब्धि है, यह सद्भाग्य है। श्री रामचरितमानस के आलोक में इस सत्संग सत्र की चर्चा की जाएगी।
एक दो बात निवेदन करूं कि कथा की दुर्लभता है और फिर हम किसी ग्रंथ के आलोक में आगे बढ़े, और किस ग्रंथ के आलोक में बढ़े? कहा श्री रामचरितमानस सहज सरल सुबोध है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए जितना सरल है यह ग्रंथ, विद्वानों के लिए उतना ही कठिन है महाराज। विद्वानों के लिए मानस बड़ा कठिन ग्रंथ भी है। ग्रंथ आलोकित करते हैं, ग्रंथ प्रकाश देते हैं, इसलिए भागवतकार श्रीमद् भागवत को अध्यात्म दीप कहते हैं। यह स्वानुभाव मखिल सृजसारमेकम अध्यात्म दीप मतिति तिर्षदाम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनीनाम। ये भागवत क्या है? कहा अध्यात्म दीप है। रामायण क्या है? कहा यह भी अध्यात्म दीप है। और मानस क्या है? कहा यह भी अध्यात्म दीप है। और कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम दीप प्रज्वलित करके हम आरंभ भी करते हैं, अभी यहां भी हुआ। दीप का बड़ा महत्व है जीवन में। दीप क्या करता है? का आलोकित करता है। ग्रंथ भी दीप का कार्य करते हैं। अच्छा, एक बात मैं निवेदन करूं, आपके घर में कोई कमरा हो या आप अपना घर छोड़कर 50 साल के लिए कहीं दूसरी जगह चले गए, आप वापस अपने घर पे आए, आपने ताला खोला और आपने देखा आपके कमरे में अंधकार भरा है, घुप अंधेरा है, तो कोई कहे आपसे कि आप इस अंधकार को काट दीजिए, तो आपने कहा जरूर मैं काटूंगा। तो काटने के लिए आपने एक तीक्ष्ण तलवार उठाया और अंधेरे कमरे में खूब घुमाया। अच्छा, आप तलवार खूब चलाएं, अंधेरा कट जाएगा? बोलिए कटेगा क्या? अच्छा, गड़ासा चलाएं, भाला चलाएं, तीक्ष्ण से तीक्ष्ण हथियार चलाएं, अंधकार कट जाएगा? नहीं। एक छोटा सा उपाय कर दें, एक नन्हा सा दीपक जला दें, अंधकार समाप्त हो जाएगा। अच्छा, 50 साल से कमरे में अंधेरा था, तो क्या आपको 50 साल तक दीपक जलाना पड़ा अंधेरा को समाप्त करने के लिए? कहा नहीं। 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, कई करोड़ साल का अंधकार भी होता तो हमें करोड़ वर्ष तक दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण हम दीपक जलाते हैं उसी क्षण अंधकार समाप्त हो जाता है। वैसे हम मनुष्यों के भी अंतर हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है, इसी 40-50 वर्ष की उम्र का ही नहीं है, पिछले जन्म का ही नहीं है, अनंत अनंत वर्षों के अज्ञान का जितना भी अंधकार आपके हृदय में होगा, आप एक बार रामचरितमानस के दीप को हृदय में जला ले, करोड़ों वर्ष का अंधकार समाप्त हो जाएगा, वो मिट जाएगा। यह दीप है। एक बात और निवेदन करूं, एक व्यक्ति एक चौराहे पर लालटेन लेकर के उदास खड़ा था। एक महात्मा उधर से गुजरे। महात्मा ने कहा, आप उदास क्यों हो? कहा, महाराज क्या बताऊं, 10 किलोमीटर अंधेरे में यात्रा करनी है, इसलिए अंधेरे में जाने से डर लग रहा है, क्योंकि दिख नहीं रहा है। उस महात्मा ने कहा कि तुम्हारे हाथ में लालटेन है तो क्यों डर रहे हो? प्रकाश की व्यवस्था तो है। तो उसने कहा कि महाराज क्या बताऊं, लालटेन से 10 कदम से आगे ज्यादा दिखाई नहीं देता, और जाना 10 किलोमीटर है और 10 कदम से ज्यादा आगे दिखाई नहीं दे रहा है। तो महात्मा ने एक बहुत सुंदर बात कही। उस महात्मा ने कहा, भाई साहब 10 कदम तो आलोकित है पथ, 10 कदम तक तो प्रकाश है, और आप जैसे 10 कदम नाप लोगे फिर यह प्रकाश 10 कदम और आगे बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं है कि कोई हाथ का दीपक, कोई हाथ का लालटेन आपको 10 किलोमीटर तक पूरा प्रकाश दे। आप जितना भी प्रकाश देने वाला दीपक हो, लालटेन हो, कोई भी आलोक स्तंभ हो,
आप 5 कदम भी मार्ग दिखाने वाला दीपक आलोक ले ले और यात्रा करें तो आप निश्चित ही 10 किलोमीटर की दूरी तय करके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में चाहे आप भागवत के आलोक को ले लें, चाहे गीता के आलोक को ले लें, चाहे वाल्मीकि रामायण के आलोक को ले लें, चाहे मानस के आलोक को ले लें, या ज्ञान का कोई भी दीपक ले लें, अध्यात्म का कोई भी दीपक ले लें, आप लेकर यात्रा करें, आप निश्चित ही परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे महाराज। यह इसका तात्पर्य है। यह बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। जीवन में ज्ञान की उपयोगिता है। ज्ञान के बिना विश्वास भी नहीं होता और बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के आप अध्यात्म के क्षेत्र में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। हाँ? एक कदम भी बिना विश्वास के आप बढ़ नहीं सकते हैं। अच्छा, विश्वास किस पर होता है? कहा जिसको हम जानते हैं। आप यहां से गए किसी नए शहर में, आपने कोई अटैची ली है भारी सी, उसमें 10 लाख रुपए हैं, पास में एक आदमी खड़ा है, आपको टिकट लेकर के आना है। आप क्या किसी को कहते हैं कि भाई साहब जरा इसको देखना, मैं अभी आऊंगा? कहा नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं, इसलिए विश्वास नहीं होता। जानेंगे तो विश्वास हो जाएगा। और कोई परिचित मिल जाए तो, अरे भैया तुम कहां से मिल गए, जरा देखना अटैची, अभी मैं टिकट लेकर आ रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो जिसको हम जानते हैं उसी पर विश्वास होता है, अनजाने पर विश्वास नहीं होता। और जब तक हम परमात्मा को भी जानेंगे नहीं, उनके प्रति विश्वास कैसे होगा? ये तो सही है कि मान करके ही जानना है, लेकिन केवल मानना नहीं है, जानना भी है। और जब जानते हैं तब विश्वास होता है। इसी को मानुषकार भी कहते हैं, बिना जाने प्रतीति नहीं हो सकती। प्रतीति का अर्थ विश्वास होता है मानुषकार के शब्दों में। होई प्रतीति जाने बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। तो पहली प्रक्रिया हम उनको जानेंगे तभी उनके प्रति विश्वास होगा। अच्छा, उनको जनाने के लिए कौन सा ग्रंथ है हमारे यहां? अच्छा, ज्ञान की राशि कौन है? का उसे कहते हैं वेद। वेद जैसा ज्ञान हम भारतीयों को परंपरा से प्राप्त हुआ है, लेकिन हम अल्पज्ञानी जीव उस वेद को समझने में स्वयं को अक्षम पाते हैं। वेद जैसा ज्ञान
वेद को समझना कठिन है। हमारे यहां मुख्यतः 4 प्रकार के ग्रंथ हैं। वेद को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि श्रुत परंपरा से हमें वह प्राप्त होता है। पहला है श्रुति। ये 4 इसके विभाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और श्रुतियों के बाद नंबर आता है स्मृतियों का, 18 स्मृतियां हैं। और इसके बाद है इतिहास। इतिहास 2 है, रामायण और महाभारत। और चौथा ग्रंथ कौन है? कहा चौथा है पुराण। यह 18 पुराण है। इनके माध्यम से हम भारतीयों को परंपरा प्राप्त ज्ञान की प्रचुर संपदा प्राप्त हुई है। हम वेद के तात्पर्य को जब नहीं समझ पाए, तब वेद के तात्पर्य को समझाने के लिए 2 प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। इसी को इतिहास और पुराण कहते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहेत। इतिहास और पुराण को सरलतम ढंग से वेद को सरलतम ढंग से समझाने के लिए इतिहास और पुराण की रचना। अच्छा, यदि इतिहास और पुराण इन दोनों में से हमें यह चुनना हो कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, हमें किसकी कथा सुननी चाहिए, तो हमारे आचार्य कहते हैं उभयोर मध्य इतिहास प्रबलः। इन दोनों ग्रंथों में से हमें इतिहास की कथा सुननी चाहिए। वैसे जो लोग विद्वान हैं व्याकरण के, वह जानते हैं एक अल्पाच्य तरम सूत्र है हमारे यहाँ व्याकरण में। तो जो अल्प अच वाला होता है शब्द, उसको पहले रखा जाता है। होना तो चाहिए था पुराण इतिहासाभ्याम, लेकिन यहां पर लिखा है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंह। इतिहास और पुराण, पहले इतिहास कहा फिर पुराण कहा। इसका मतलब क्या है? कहा इससे सिद्ध होता है, यह वाक्य ही इस बात को प्रमाणित करता है कि पुराण से इतिहास श्रेष्ठ है। इसलिए हमें इतिहास सुनना चाहिए। इतिहास भी हमारे यहां 2 हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो प्रश्न उठता है कि हम रामायण की कथा सुने कि महाभारत की कथा सुने? किसकी कथा सुने? तो हमारे संत कहते हैं नहीं, रामायण और महाभारत जब दोनों की चर्चा की बात हो तो रामायण की चर्चा सुनना। इतिहास श्रेष्ठेन कारागृह वास कर्तृया वैभवम उच्यते। रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि रामायण में उस जानकी जी के चरित्र का वर्णन है जो जानकी जी स्वयं रावण के कारागार में बंदनी हो गई, इसलिए कि रावण जैसे दुष्ट जीवों को भी मुक्ति दिला सके। ऐसा हमारे आचार्य अनुभव करते हैं। स्वयं को बंदिनी बना करके, रावण में इतनी क्षमता नहीं है जो भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी जगत जननी श्री जानकी जी का अपहरण कर सके। तो रावण जैसे दुष्ट जीवों का उद्धार कराने के लिए जो स्वयं को बंदिनी बना दे, ऐसी सीता जी का चरित्र जिस रामायण में है, वह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। और दूसरी बात, एक और उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे मैं इसको देता हूं, आप सुने भी होंगे। रामायण और महाभारत की यदि बात की जाए तो महाभारत के सबसे बड़े पात्र हैं, उनका नाम है पितामह भीष्म। और रामायण का एक छोटा पात्र है, नाम है जटायु। इन दोनों को के जीवन में एक समान घटना घटी। इन दोनों के आंखों के सामने एक स्त्री की लाज लुटी जा रही थी। आप पाएंगे, पहले महाभारत की चर्चा करें। पितामह भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, परम धर्मज्ञ हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और बड़े विशिष्ट पात्र हैं महाभारत के। लेकिन इनके आंखों के सामने एक अधर्म हो रहा था, एक अबला, एक दुर्बला, एक रजस्वला स्त्री को घसीट कर लाया गया भरी सभा में, और सभी के सामने
उसको नग्न करने का कुप्रयास हो रहा था, और वह स्त्री सबके पास दौड़ दौड़ करके गिड़गिड़ाती रही, मेरी लाज की रक्षा करो। यह धर्म नहीं है। किसी स्त्री को भरी सभा में उसके ही ससुर, उसके ही पतियों के समक्ष और भरे समाज में उसको नग्न करने की कुचेष्टा, क्या यह धर्म है? रोती, विलखती, विसूरती, विलाप करती, करुण क्रंदन करती हुई वह द्रौपदी पितामह भीष्म के सामने भी आकर रोई थी। लेकिन महाभारत के इस सबसे बड़े पात्र ने इस भरी सभा में खड़े होकर के एक नारी की लुटती लाज की रक्षा नहीं की है। और दूसरी ओर रामायण का एक छोटा सा पात्र है, नाम है जटायु। नाम है जटायु। जीवन में कोई धर्म पालन नहीं दिखाई देता, और कोई बहुत बड़ा उत्कृष्ट पक्षी हो ऐसा भी नहीं है। गीध मांस भक्षी पक्षी होता है, मांस खाने वाला। लेकिन जब उस समय दुनिया का दुर्दांत दुष्ट रावण भगवती भास्वती जगदम्बा श्री राम प्राण वल्लभा उस जनक राज किशोरी का अपहरण करके जाने लगा, और श्री जानकी जी जब रो पड़ी, हा जगबीर एक रघुराया कही अपराध विसारे उदाया, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल का पायो किन्हीं रोषा। हे आर्य पुत्र, तुम्हारी प्राण वल्लभा को यह रावण अपहरण करके ले जा रहा है, रक्षा करो। हे मेरे देवर लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मैंने कुछ कठोर शब्द, कुछ मर्मभेदी शब्दों का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरी लाज की रक्षा करो। और आप पाएंगे श्री जानकी जी के रुदन की ध्वनि जब गीधराज जटायु जी के कर्ण कोहरों में प्रविष्ट होती है, तो एक पक्षी भी रावण के रास्ते को रोककर खड़ा हो गया और कहा, रावण, मेरी पुत्री सीता को छोड़ दो। मैं जानता हूं तुमसे युद्ध में सक्षम नहीं हूं, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, ऐसा कहा। तुम रथ पर हो, मैं विरथ हूं, तुम्हारे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पास नाखून और चोंच है, पंजे और चोंच। तुमने जीवन में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, मैंने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है, कोई युद्ध का अनुभव नहीं है। तुम दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हो, मैं सामान्य पक्षी हूं। वृद्धो हम तुम युवा धनवी सरथा कवची सरी, मैं बूढ़ा तुम युवा, कोई बराबरी नहीं है। लेकिन ये भारतवर्ष है रावण, यह लंका नहीं है। भारत का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता है। और मेरे रहते तुम कभी इस आर्य ललना, इस भारतीय संस्कृति की आराध्या, इस जगत जननी जगदम्बा का अपहरण नहीं कर सकते हो। और इतिहास साक्षी है, रामायण की घटना सुप्रसिद्ध है। उस मांस भक्षी पक्षी ने रावण जैसे वीर के ऊपर चंचू और चोच का प्रहार किया है। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः, रावण के अस्त्र शस्त्र को काट डाला है। रावण के शरीर में अनेक व्रण हो गए, रावण के शरीर से रक्त की धारा गिरने लगी और रावण 2 मुहूर्त तक मूर्छित हो गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मूर्छित हो गया। हमारे संत तो कहते हैं कि जटायु जी कुछ नहीं करते तो मूर्छित रावण के दोनों आंख तो फोड़ ही सकते थे। लेकिन बाहर भारतवर्ष, भारत का एक पक्षी भी धर्म पालन में विश्वास करता है। हाँ महाराज, क्या धर्म पालन है। मूर्छित दशानन पर जटायु जी ने प्रहार नहीं किया, मूर्छा दूर होने की प्रतीक्षा करी। और जब रावण की मूर्छा दूर हुई तो रावण ने समझ लिया कोई साधारण पक्षी नहीं है। काटे से पंख गिरा खग धरणी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। धरती पर जटायु जी गिरे, इसका भाव यह है कि धरती पुत्री श्री सीता है। जटायु जी ने कहा, हे धरती,
मैं तुम्हारी पुत्री को बचा तो नहीं पाया, लेकिन मेरे शरीर में जब तक शक्ति रही मैंने इस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई जरूर लड़ी है। जानकी जी आगे बढ़ी, कुछ बंदर बैठे थे पर्वत श्रृंखला, रक्षा की अपेक्षा करी, वह आगे नहीं आए। जानकी जी ने कहा, एक पक्षी नारी की लाज की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर सकता है, तो तुम बंदर हो, तुम भी तो कर सकते हो। लेकिन वो ताकते रहे तो जानकी जी ने आभूषण आदि फेंक दिए। पहला अर्थ तो यह है, जो स्त्री के लाज की रक्षा न करे उसे चूड़ियां पहनकर बैठ जाना चाहिए, ये पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ यह है कि इन चूड़ी, इन आभूषण, इन भूषणों को रखे रहना। एक दिन स्वयं आर्यपुत्र श्री राम आएंगे और तुम्हें इतना सक्षम बनाएंगे कि इस रावण से युद्ध करने में भी तुम सक्षम हो जाओगे। ये दोनों ग्रंथ के उदाहरण हैं। महाभारत में बड़े से बड़ा पात्र भी अपने कर्तव्य से विमुख होता हुआ दिखाई देता है, और रामायण का छोटा से छोटा पात्र भी अपने कर्तव्य पर अडिग दिखाई देता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, यदि सुनना हो तो रामायण की कथा सुनना, उस रामायण की जहां छोटा से छोटा पात्र भी अपने धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। एक बात और है, काव्य के कई प्रयोजन होते हैं। काव्य प्रकाश में आप पढ़े होंगे, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये। काव्य अर्थकृत भी है, व्यवहार भी सिखाने के लिए काव्य है। इस रामायण के माध्यम से हम व्यवहार भी सीखते हैं, यश की भी प्राप्ति होती है, लेकिन मूलतः है शिवेतर क्षतये। जो शिवेतर चीजें हैं, जो अकल्याणकारी चीजें हैं, वह नष्ट करने के लिए भी काव्य है। ये काव्य के सब प्रयोजन है। प्रयोजन काव्य से सिद्ध होने चाहिए, और यदि प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो उस काव्य का मतलब क्या है। एक बात और है, यह जो कथा है ना इन काव्यों के माध्यम से, यह कथा जीव शुद्धि का शिविर है। जीव शुद्धि का शिविर आप समझ रहे हैं? इसको आज की भाषा में समझ लें कि यह व्यक्ति के लिए एक सर्विस सेंटर है। आप कहेंगे सर्विस सेंटर मतलब क्या होगा? आपकी गाड़ी कहीं लड़ गई, रगड़ गई, छोटा मोटा दाग हो तो आप घर पे रगड़ करके छुड़ा सकते हैं। लेकिन कोई बड़ी घटना घट जाए और गाड़ी के पार्ट टूट जाएं, इधर उधर हो जाएं, जो घर पे सही नहीं हो सकते, तो आप गाड़ी को सर्विस सेंटर लेकर के जाते हैं। वैसे घर पे योग कर सकते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि तन मन ठीक नहीं होता है, तब आपको कथा के सर्विस सेंटर में आ जाना चाहिए। यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ महाराज, यह काव्य का उद्देश्य है। तात्पर्य मेरा यह है, यह तात्पर्य है। तो यह रामायण की ऐसी कथा है। एक बात और निवेदन करूं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। यह रामचरित्र का मानस है। मानस शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक मानस से तात्पर्य है मान सरोवर, और मानस का दूसरा अर्थ है मन के भीतर। लोग कहते हैं ना कि आपका मन मानस खराब है, आपके मन के भीतर की स्थिति ठीक नहीं है। तो तात्पर्य क्या है? कहा यह रामचरितमानस जो है, यह रामचरित्र का एक सरोवर है, इसमें स्नान कर लो, विशुद्ध हो जाओगे। और दूसरा अर्थ कहा रामचरित्र को अपने मन के भीतर बैठा लो, यह भी रामचरित्र का उद्देश्य है। एक बात और आप समझेंगे, इसके पहले राम जी से संबद्ध जितने ग्रंथ लिखे गए, सबकी संज्ञा अधिकतर रामायण दिखाई देती है। वाल्मीकि रामायण,
भुसुंडी रामायण, लोमस रामायण, है ना, कंबू रामायण, बंगला में कृत्तिवास रामायण, अध्यात्म रामायण। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम रखा श्री रामचरितमानस। इसका मतलब क्या है? यहां चरित शब्द को उन्होंने प्रधानता दी है और जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है अंग्रेजी की भी, उसकी क्या चर्चा की जाए, सब प्रबुद्ध श्रोता है। कुछ भी नष्ट हो जाए आप बचे रहेंगे, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। आज समाज में किसका उत्थान हुआ है यह नहीं कह सकते, लेकिन यदि पतन हुआ है तो हमारे चरित्र का हुआ है। चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए काव्य को हमारे यहां दर्पण कहते हैं, साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। तो रामचरितमानस दर्पण भी है और रामचरितमानस इतिहास भी है। इतिहास का तात्पर्य है अतीत का चित्र और दर्पण का तात्पर्य है वर्तमान का चित्र। अतीत के चित्र को हम इतिहास में देखते हैं और वर्तमान के चित्र को दर्पण में देखते हैं। रामचरितमानस इतिहास भी है और दर्पण भी है, ये दोनों को प्रतिबिंबित करता है। और इतिहास में हम अतीत के चित्र देखें, दर्पण में वर्तमान का चित्र देखें और चित्र देख करके अपना चरित्र संवार लें। इसी के लिए रामचरितमानस की रचना हुई है। चरित्र संवारें। चरित्र की बड़ी उपयोगिता है जीवन में। एक राजा के पास एक संत आए और वहां एक बहस चल रही थी, ज्ञान श्रेष्ठ है कि चरित्र श्रेष्ठ है। उस संत ने कहा राजन चरित्र श्रेष्ठ है। राजा ने कहा मैं नहीं मानता, मैं तो कहता हूं ज्ञान श्रेष्ठ है। संत ने कहा जीवन में कोई परिस्थिति आएगी आप खुद समझ जाओगे। 12 वर्ष के बाद उस राजा के खजाने में एक बहुत बड़ी चोरी हुई और चोर भी पकड़ा गया। राजा के दरबार में पेश भी किया गया। राजा ने फांसी की सजा सुना दी और जब फांसी के तख्ते पर चोर चढ़ा तो खिलखिलाकर हंसा। उस चोर ने कहा राजन पहचाना क्या आपने मुझे? राजा ने कहा नहीं। कहा मैं वही 12 वर्ष पहले वाला साधु हूं जो आपके दरबार में उपस्थित हुआ था और उस बहस में हमने कहा था ज्ञान नहीं चरित्र श्रेष्ठ है, तो आपने कहा था नहीं ज्ञान श्रेष्ठ है। महाराज वो सारे शास्त्र के ज्ञान आज भी मेरे पास हैं, लेकिन चरित्र में छोटी सी गिरावट आई, हमने आपके खजाने में चोरी कर दी, आपने फांसी का हुक्म सुना दिया। ज्ञान तो है लेकिन चरित्र गिर गया तो आपने फांसी सुना दिया। इसका मतलब है ज्ञान से चरित्र श्रेष्ठ है। और उस संत ने बात समझाने के लिए एक कार्य किया था। रावण हमेशा कहता था क्या है राम के पास जो हमसे लड़ेंगे? चारों तरफ समुद्र की खाई है लंका के, मायावी सैनिक हैं, युद्ध का अनुभव है, कुंभकर्ण मेघनाद जैसे हमारे पास वीर है। राम के पास क्या है? अपनी पत्नी के विरह से दुखी, भाई उनके विरह से दुखी, उनकी पीड़ा से दुखी, और ये बंदर भालुओं की फौज अशिक्षित, ये क्या हमसे लड़ेंगे? लेकिन आपको पता है पराजय रावण को हुई और विजय राम की हुई। मंदोदरी आकर के रोती है वाल्मीकि रामायण में। रावण के मरने के बाद मंदोदरी कहती है महाराज आप कहते थे किसी पर पुरुष के सामने अवगुंठन रहित होकर मत आना। देखो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी पत्नी बिना घूंघट के बैठ करके रो रही है, उठो और उठकर घूंघट डाल दो। लेकिन रावण तो मर चुका था। रोते रोते मंदोदरी ने एक बहुत कीमती बात कही। मंदोदरी ने कहा महाराज त्रिभुवन त्वया जित्वा, आपने त्रिभुवन को जीत लिया लेकिन अपने इंद्रियों को नहीं जीता। आप जीवन भर पूछते रहे मंदोदरी क्या है राम के पास, वो हमसे कैसे जीतेगा, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन महाराज मैंने जीवन भर समझाया, आप नहीं समझ पाए। आज फिर मरने के बाद भी एक बार आपसे कह रही हूं, आपके पास सब कुछ था, आप हार गए। राम के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज था, राम के पास चरित्र था जो आपके पास नहीं था। जिसके पास चरित्र होता है वह हर युद्ध में विजयी होता है, और जिसके पास चरित्र नहीं होता वह हर युद्ध में पराजित होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने चरित्र को बड़ा महत्व दिया। अच्छा, चरित्र और चरित्र में भी अंतर है।
आजकल मैं देखता हूं बहुत लोग शुद्ध करने के लिए रामचरितमानस कहते हैं। मुझे बड़ी कोफ्त होती है। अच्छा, क्या गोस्वामी जी इस विषय पर चिंतन नहीं किए होंगे और एक रेफ नहीं बढ़ा देते, रामचरित्र लिख देते? और जब संस्कृत का प्रयोग करते हैं तो श्रीमद् रामचरितमानस, वहां चरित्र ही लिखते हैं। चरित्र और चरित्र में कितना बड़ा अंतर है। चरित्र आपके जीवन के एक वैशिष्ट्य को अभिव्यक्त करता है, चरित्र कैरेक्टर को बताता है, और चरित्र आपके संपूर्ण जीवन वृत्त को बताता है। संस्कृत में चरित्र शब्द का और चरित्र दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन चरित्र शब्द का प्रयोग संपूर्ण जीवन वृत्त के लिए होता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, यहाँ चरित्रम रघुनाथस्य नहीं है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। यह रामचरित है, माने राम जी का संपूर्ण वृत्त है। और राम का वृत्त साधारण नहीं है, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये राम जी के चरित्र का ही वैशिष्ट्य है, कोई भी कवि बन सकता है। तो गोस्वामी पाद ने इसका नामकरण किया है श्री रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस में मुख्य रूप से भगवान श्री राम के चरित्र का ही प्रतिपादन किया गया है। एहिमह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। मानस का प्रतिपाद्य विषय क्या है? का राम जी भगवान हैं, स्थल स्थल पर इसी बात को सिद्ध किया गया है या प्रतिपादित किया गया है। और यदि आप इस रामायण की कथा सुनेंगे तो बिंदुपाद के शब्दों में 2 पंक्तियों में हम देखते हैं रामचरितमानस की शिक्षा हमारे लिए किन किन अर्थों में है। बिंदुपाद के शब्दों में क्या? धर्म पर चलना बताते रोज राम, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज राम, चलना बताते रोज राम, हमें जो धर्म पर चलना बताती रोज राम, बताते रोज राम, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर
सुख से किनारे पर उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामाए उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामाए कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की झांकी कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी शंकर की है झांकी हृदय आनंद जोड़े पर सरल कविता की कुंजों में सरल कविता की कुंजों में मंदिर है राघव सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है राघव का मंदिर है राघव का मंदिर है राघव का जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज कभी सागर में कभी
बिंदु में मन को डुबाते रोज रामायण हमें धर्म पर चलना बताए रोज हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण से हम निज धर्म सीखते हैं। और आज की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम निज धर्म को समझ ही नहीं पाते। ये सबसे बड़ी कठिनाई है। हमारा निज धर्म क्या है इसका हमें बोध ही नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म का पालन करते हुए मरना श्रेयस्कर है। निज धर्म क्या है इसी को बताने के लिए रामायण का अवतार हुआ। एक और बात आपको बताऊं, भगवान एक है। भगवान तो कई नहीं होते, एक ही होते हैं। एकमेवम, एक ही भगवान है। हाँ, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही है। एक भगवान जब त्रेता में अवतार लेने लगे दशरथ पुत्र के रूप में तो 4 रूपों में आए। ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। 4 प्रकार के धर्मों का उपदेश करने के लिए आए। निज धर्म को आप समझेंगे। श्री राम के रूप में, श्री लक्ष्मण के रूप में, श्री भरत के रूप में, श्री शत्रुघ्न के रूप में भगवान ही चतुर्धा विभज्य महर्षि 4 रूपों में आए। राम के रूप में सामान्य धर्म क्या है इसको बताया। पिता की आज्ञा का पालन करना, सत्य पर चलना, गुरु की बात मानना, स्वार्थी न होना, समाज के लिए जीना, ये सब सामान्य धर्म है और इसका पालन श्री राम ने किया। लेकिन लक्ष्मण के रूप में आकर भगवान ने विशेष धर्म का पालन सिखाया। विशेष धर्म क्या है? का भगवान की सेवा के लिए अपनी 9 ड्योढ़ा पत्नी, अपने माता पिता, अपने सुख सुविधा, अपने घर संसार को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दे। एकमात्र भगवान की सेवा ही जीवन का लक्ष्य बना ले। यही लक्ष्मण के जीवन का धर्म है। इसको विशेष धर्म कहते हैं। और विशेषतर धर्म किसे कहते हैं? कहा भगवान श्री भरत के रूप में आकर के इसका पालन करते हैं। जो भगवत विरोधी तत्व है उसको कभी स्वीकार न करना, चाहे वह अपनी मां ही क्यों न हो। ये विशेषतर धर्म है महाराज। ये बड़ा कठिन धर्म है। और विशेषतम धर्म क्या है? कहा विशेषतम धर्म बतलाने के लिए भगवान शत्रुघ्न के रूप में आए। देखिए, भगवान की सेवा भी आसान है लेकिन भगवान के भक्त की सेवा, संत की सेवा उससे भी कठिन है। लखन भैया तो राम जी की सेवा करते हैं इसलिए विशेष धर्म के पालक कहे गए, लेकिन शत्रुघ्न भैया तो श्री भरत जी की सेवा करते हैं। और जो संत की सेवा कर ले जाए वह विशेषतम धर्म का पालक होता है। इसलिए विशेषतम धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया। दास होना आसान है लेकिन दासानुदास होना बड़ा कठिन है। दास का भी दास होना तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य। इसलिए हमारे यहाँ श्री रामानुज संप्रदाय में, हे प्रभु मैं आपके दास के दास के दास का दास भी हो जाऊं तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। स्वामी यामुनाचार्य जी तो कहते हैं, प्रभु आपके शरीर के स्नान से बहा हुआ जल जिस नाली से मंदिर में बहता है उस नाली का कीड़ा भी मुझे बना दोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ महाराज, भवने स्वस्तपि कीट जन्मने, उस नाली का कीड़ा बना देना। और हमारे दाक्षिणात्य आचार्य की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। जब आप तिरुपति बालाजी का जो सुप्रभात होता है उसमें याचना कितनी सुंदर है। कहा हम अपने ठाकुर जी की एक बार सेवा करें, सकृत सेवया, सकृत माने एक बार, तो भगवान प्रसन्न हो गए। एक बार की सेवा से भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं वर मांगो क्या चाहिए।
तो मांगने वाला भक्त कहता है, प्रभु एक बार की सेवा में यदि आप प्रसन्न हो गए तो हमें यह वर दे दीजिए कि हमेशा के लिए आपकी सेवा मुझे मिल जाए, हमें यही वर चाहिए। सकृत सेवया नित्य सेवा फलम तुम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। हे भगवान वेंकटेश, आपकी एक बार सेवा का फल मिल जाए कि हमें आपकी नित्य सेवा मिल जाए। यह विशेषतम धर्म है जिसका पालन शत्रुघ्न के रूप में भगवान स्वयं आकर करते हैं और दुनिया वालों को सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म की शिक्षा देते हैं। ध्यान से सुनेंगे, भगवान एक थे, कितने रूपों में आए? 4 रूपों में। एक बात और बताऊं, पूर्णावतार कौन है इसकी कुछ कसौटियां होती हैं। जब भगवान का पूर्णावतार होता है तो अकेले नहीं आते, भगवान शेष भी साथ में आते हैं, लक्ष्मी जी भी साथ में आती हैं और भगवान वेद भी अवतार लेते हैं। लक्ष्मी जी भगवान शेष और वेद के साथ भगवान अवतार लेते हैं, तब वो अवतार पूर्णावतार होता है। नहीं तो सब अंश अवतार, कला अवतार ऐसे होते हैं। तो जब श्री राम के रूप में भगवान नारायण आए तो शेष श्री लक्ष्मण के रूप में अवतार लेते हैं। लक्ष्मी जी श्री सीता जी के रूप में आती हैं और भगवान वेद रामायण के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। यह एक आचार्य का बड़ा सुंदर विश्लेषण है, यह मान्यता है। तो निवेदन ये करना था कि भगवान एक थे, 4 रूपों में अवतार लेकर के आ गए। तो वेद 4 थे, वह भगवान का गुणगान गाने के लिए एक रूप बनाकर रामायण के रूप में अवतार ले लिए। भगवान जब वैकुंठ में होते हैं तो दुर्लभ होते हैं, लेकिन जब श्री राम के रूप में आते हैं तो सुलभ हो जाते हैं। महाराज कितने सुलभ हो जाते हैं, कहा जलचर थलचर नभचर, जो भी हो सबको प्राप्त हो जाते हैं। जल में रहने वालों को भी मिल जाते हैं, बनचर को भी मिल जाते हैं, नभचर को भी मिल जाते हैं, सर्व सुलभ हो जाते हैं। वैसे ही जब भगवान वेद होते हैं तो केवल विद्वानों के लिए सुलभ है। वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है महाराज। जो ब्रह्मचारी पढ़ते हैं आप उनका नियम देखेंगे, हाँ 12 वर्ष तक वेद पढ़ना पड़ता है, हाथ में पलाश दंड लिए रहते हैं, चप्पल नहीं पहन सकते, सिर के ऊपर कोई छत्र लेकर नहीं चल सकते, पान नहीं खा सकते, आईना नहीं देख सकते, सब नियम है वेद पढ़ने का। जब इन कठोरतम अनुशासन को कोई जीवन में अपनाता है तब वह वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। कितना कठिन है वेद को पाना। जैसे वैकुंठ में रहने वाले भगवान दुर्लभ होते हैं सामान्य लोगों के लिए, वैसे वेद भी सामान्य लोगों के लिए दुर्लभ है और हर किसी का अधिकार नहीं होता। लेकिन जैसे भगवान श्री राम के रूप में आकर सुलभ हो गए, वैसे भगवान वेद भी रामायण के रूप में आकर के सुलभ हो गए। और गोस्वामी जी ने तो इतना सुलभ और सरल बना दिया कि राम जन जन के हो गए। महाराज हम भारतवासियों का काम तो बिना राम के नहीं चल सकता। भारत के प्रथम स्वर राम है। कोई भारतवासी सुबह जगता है तो राम राम ही कहता है। राम के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो गोस्वामी जी ने रामचरित का एक मान सरोवर बनाया और लोगों को आमंत्रित किया, भैया आओ स्नान करो। अब हमारे यहाँ की एक परिपाटी है, किसी भी कार्य के आरंभ में हम मंगलाचरण करते हैं। गोस्वामी जी ने भी मंगलाचरण किया। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और मानस का मंगलाचरण इन तीनों कसौटी पे खरा उतरता है। हाँ, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारु वंदे वाणी विनायक। वर्णानाम, संतों ने तो बड़ा स्वाद लिया, कहा व अक्षर से मानस का आरंभ हुआ और जितने श्रेष्ठ ग्रंथ हैं उसका आरंभ व से ही होता है। आपने रघुवंश पढ़ा होगा,
वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी पहली बार बोल रहे हैं, इसके पहले बोले नहीं। कहां बोला? और बोला तो पहला अक्षर कहां से शुरू हो रहा है? वरीयान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। और मानस का आरंभ ही व से नहीं है, मानस का अंत भी व से है। दह्यन्ति नो मानवा। इसका मतलब क्या है? का वम अमृतम पुष्णाति, वह अमृत का बीज होता है और मानस में अमृत ही अमृत भरा है। प्रमाण क्या है? का आरंभ अमृत के बीज से किया। दूसरी बात, संतों की वाणी अमृतमयी होती है। प्रमाण क्या है? का संत जब भी बोलेंगे तो अमृत का बीज प्रकट होता है, इसलिए मानस का पहला अक्षर वह प्रकट है। वर्ण का बड़ा महत्व है, शब्द का बड़ा महत्व है। शब्द न हो तो कथा संभव है क्या? संभव नहीं है। शब्द ही हर्ष देते हैं, शोक देते हैं, शब्द ही ज्ञान देते हैं, अज्ञान देते हैं, शब्द ही खुशी देते हैं, शब्द ही पीड़ा देते हैं। गोस्वामी जी ने शब्दों का ही मंगलाचरण किया, वर्ण से ही शुरू किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्ण से ही अर्थ संघ प्रकट होता है। वर्ण है र आ म, मिला दीजिए राम, अर्थ निकल आया दशरथ नंदन, या रमन करने वाला, अथवा रामो रमेताम, रमन कराने वाला। तो वर्ण से अर्थ संग, और जब अर्थ संग हो गया तो रस प्रकट हो जाता है, और रस प्रकट होने लगे तो छंद बनने लगते हैं, और वह छंद मंगलकारी होते हैं। इस वर्ण अर्थ संग रस छद और मंगल के जो करने वाले हैं, ऐसे में वाणी और विनायक की वंदना से मानस का आरंभ कर रहा है। वाणी विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को कहते हैं, और विनायक कहा, विनायक जो मंगल मूर्ति है, मंगल को करने वाले हैं, वह विनायक है। और विद्या और बुद्धि के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। ग्रंथ में प्रवेश के लिए तो विद्या बुद्धि होनी चाहिए, और विद्या और बुद्धि के देवता दोनों का स्मरण किया। हाँ, कुछ लोगों ने वाणी सीता जी का पर्यायवाची माना है, और नायक माने विशेष नायक हिति विनायक। वाणी विनायको माने श्री सीताराम जी की वंदना से आरंभ किया, एक अर्थ ऐसा भी किया। आप कहेंगे वस्तु निर्देशात्मक कैसे है? का वर्णा नाम में बाल से बाल कांड की कथा, अर्थ संघानाम से अयोध्या कांड की कथा, रसानाम से अरण्य कांड की कथा, छंदसाम से किष्किंधा कांड की कथा, अपि से सुंदर कांड की कथा, मंगलानाम से लंका कांड की कथा, और करतारों से उत्तर कांड की कथा का बीज रखा है। भगवान किसी वर्ण के हैं क्या? भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि होते हैं क्या? लेकिन एक वर्ण को ग्रहण करके जब भगवान आते हैं और कहते हैं हम क्षत्रिय मृगयावन फिर ही, तो भगवान एक वर्ण को स्वीकार करते हैं। भगवान के वर्णानुसार संस्कार होते हैं, इसलिए वर्णा नाम से बालकांड की कथा। अर्थ संघा नाम, आरंभ से ही अर्थ संघ है। राजा राम जी बनेंगे, फिर हुआ भरत जी बनेंगे, फिर भरत जी भी नहीं बने, तो अर्थ संघ पूरे अयोध्या कांड में है। इसलिए अर्थ संघानाम से अयोध्या कांड की कथा की सूचना दी है गोस्वामी जी ने। एक ही श्लोक में सातों कांड की कथा कही है मानसकार में, ये वैशिष्ट है। रसानाम से का अरण्य कांड की कथा। कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं, और 9 रस आपको अरण्य कांड में मिलेंगे। आरंभ ही श्रृंगार रस से किया। एक बार जिन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिर आए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। शांत रस देखना हो तो नारद जी और भगवान श्री राम का संवाद देखें, राम लक्ष्मण का संवाद देखें, राम गीता वहां पर पढ़ें, ये शांत रस है। करुण रस देखना हो तो जटायु जी का प्रसंग देखें। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तहि खल जनक सुता हर लीन्ही। राघव गीत गोद कर लीन्हो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मनहु अरघ जल दीनो। करुण रस है। वीर रस देखना हो तो भगवान श्री राम 14,000 सैनिकों से अकेले लड़ते हैं, और लड़ने से पूर्व जो राम जी ने
तैयारी की है युद्ध की, अद्भुत वर्णन मानसकार ने किया है। हाँ? कैसे तैयारी की? कहा कोदंड कठिन चढ़ाई सरजट जूट बांधत सोह क्यों मरकत सयल पर लर्द दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों कटि कसी निशंग। राम जी ने विजय धनुष को सज्ज किया, धनुष चढ़ाया, उसके बाद अपनी जटाओं को बांधा, अपने कमर को कसा, और जब धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए तो खर ने कहा भैया दूषण हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। वीर रस छलका है इस अरण्य कांड में, और विभत्स रस, हास्य रस, रौद्र रस, जितना देखना है सब शूर्पणखा प्रसंग में देख लीजिए, सारे रस। तो रसानाम से अरण्य कांड की कथा सूचित होती है, छंदसाम से किष्किंधा कांड की कथा का बीज रखा पहले ही श्लोक में। छंद अनेक जातियों के होते हैं, वैसे बंदर, गोलांगुल, रीछ, भालू, बानरों की कितनी जाति है। मानसकार कहते हैं वह मूर्ख है जो गिनने चले, और कितनी प्रकार की सेनाएं हैं भगवान की। ये बंदरों का जो कटक है, ये बंदरों, निशाचरों की जो बंदरों का जो चमू है, इसको कौन गिन सकता है, कौन दे। तो जैसे छंद अनेक प्रकार के, वैसे इनकी प्रजातियां भी अनेक प्रकार की हैं। छंदसाम से किष्किंधा कांड की कथा अपनी निश्चय बोधक है। सीता जी जीवित हैं कि नहीं है, बड़ा संशय था, लगता था हैं, कोई कहे नहीं है, लेकिन हनुमान जी पता लगाकर आए और कहे हाँ हैं, जीवित हैं। नियताम अक्षताम देवी राघवाय निवेदयत, अभी जीवित हैं और सुरक्षित हैं, शरीर से कुशल हैं। अपि सुंदरकांड की कथा निश्चित हो गया। और मंगला नाम कहा, मंगल क्या है जीवन का राक्षस दुर्गुण के प्रतीक हैं। राक्षसों का वध करके भगवान ने जगत का मंगल कर दिया है। अथवा जब हमारे भीतर के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, रावण कुंभकर्ण आदि, माने मोह, काम, अहंकार, ये सब समाप्त हो जाए, तभी आपके जीवन का सच्चे अर्थों में मंगल होगा। और यह बात लंका कांड में रखी गई है, इसलिए मंगला नाम से लंका कांड की कथा की सूचना दी है, लंका कांड की कथा का बीज है। और कहा करतारौ, भगवान श्री राम ही जगत के कर्ता है। उत्तर कांड में यह बात सिद्ध की गई है, भगवान श्री राम का परत्व प्रतिपादन उत्तर कांड में है, इसलिए करतारौ से उत्तर कांड की कथा का बीज है। एक बात और बताऊं, ये जो सातों कांड है ना, यह रामचरितमानस एक वृक्ष की तरह है महाराज। और ये सातों कांड मानो वृक्ष के 7 भाग हैं। वृक्ष में 7 भाग होते हैं। वृक्ष का जड़ पहला भाग, तना दूसरा भाग, शाखा तीसरा भाग, पत्ते चौथा भाग, फूल 5वां भाग, फल 6वां भाग, और फल का रस 7वां भाग। ये जो बाल कांड है, यह रामचरितमानस का जड़ है, रामचरितमानस का जड़ है। अयोध्या कांड जो है यह तना है, जड़ ही तो मजबूत होता है, बाल कांड से ही तो कथा का आरंभ किया है। और अयोध्या कांड क्या है, कहा तना है, प्राण जाई पर वचन न जाए। श्री राम वन को चले गए, महाराज दशरथ चाहते हैं वचन भी रह जाए, राम भी वन को न जाए। वचन के प्रति तो आबद्ध है महाराज, कुछ भी हो जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तना महाराज हिलता नहीं है, वो तना ही रहता है। बात समझ में आ रही है? तो अयोध्या कांड यह रामचरितमानस रूपी वृक्ष का यह तना है। और कहा यह जो अरण्य कांड है यह शाखा है। अरण्य कांड में तमाम कथाएं फूटती हैं, वैसे तना के ऊपर कई कई शाखाएं, कई कई डालियां फूटती हैं। और जो किष्किंधा कांड है यह छंद है। जैसे छंद नहीं गिन सकते, वैसे वृक्ष के पत्ते नहीं गिन सकते, ये पत्ते किष्किंधा कांड है। और कहा जो वृक्ष में फूल लगता है ये बड़ा खूबसूरत होता है। वृक्ष का सबसे सुंदर भाग पुष्प होता है, वैसे रामचरितमानस रूपी वृक्ष का जो फूल है, जो पुष्प है, यह सुंदर कांड है। और जो फल है इस वृक्ष का वह लंका कांड है। फल क्या मिला? दुर्गुणों का नाश, राक्षसों का समापन, सीता रूपी भक्ति की प्राप्ति, यही तो फल है। और रस क्या है? कहा रस ज्ञान और भक्ति की विवेचना करते हुए भक्ति का प्रतिपादन किया है महाराज।
जीवन में भक्ति प्राप्त हो जाए, यही फल के भीतर का रस है। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान दीपक की तरह है, भक्ति मणि की तरह है। ज्ञान प्राप्त भी कर लोगे, जला भी लोगे ज्ञान के दीपक को, तो कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। जल भी गया तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, बहुत कठिन है। तत्त इंद्रियों के अभिमानी देवता वहां बैठे हैं, आवत देखत विषय बयारी, झरोखा खोल देंगे, दीपक बुझ सकता है। लेकिन भक्ति मणि है, मणि रूपी रस को प्राप्त कर लो, स्वीकार कर लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप रघुनाथ के पाने की पात्रता प्राप्त कर लेंगे। यह उत्तरकांड है, यह रस है। और जो भी इस रामचरित मानस रूपी वृक्ष की छाया में बैठता है, उसे क्या मिलता है? आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर क्या पाएंगे? आपको जो चाहिए, जो कल्पना करेंगे वह पा जाएंगे। तो हमारे एक संत संभवतः श्री रसिक बिहारी जी की पंक्ति है, वह लिखते हैं, यह रामचरित मानस भी सुर तरु है, कल्प वृक्ष है। एक बार इस पांडाल में कोई भी कामना तो लेकर के बैठो, कोई भी कामना लेकर के बैठो। कामना सांसारिक ही नहीं होती, ईश्वर को पाने की भी होती है। जो भी आपके हृदय में होगा तत्क्षण जैसे कल्प वृक्ष कल्पना करते ही दे देता है, रामचरित मानस से वह भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखते हैं? राम कथा सुर, राम कथा सुर तनु की छाया, 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 दूर कर लो राम कथा सुरतरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। ये रामचरित मानस के सातों कांड साधारण नहीं है, ये सात पुरियों की तरह है महाराज। सात मोक्षदायिनी पुरियां कौन है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये जो रामचरित मानस का बाल कांड है, यह अयोध्या की तरह है। यह जो अयोध्या कांड है, यह मथुरा की तरह है। यह जो अरण्य कांड है, वह हरिद्वार की तरह है। यह जो किष्किंधा कांड है, यही काशी की तरह है। यह जो सुंदर कांड है, यह कांचीपुरी की तरह है। यह जो लंका कांड है, यह अवंतिकापुरी उज्जैन की तरह है। और यह जो उत्तर कांड है, यही मानो द्वारिकापुरी की तरह है। आप पूछेंगे कैसे? बालकांड अयोध्या कैसे है? अयोध्या में राम जी प्रकट होते हैं और रामचरित मानस के बाल कांड में ही राम जी का जन्म होता है, इसलिए मानो बाल कांड अयोध्या है। अयोध्या कांड मथुरा कैसे है? मथुरा किसने बसाई पता है आपको कि नहीं? अरे मथुरा शत्रुघ्न लाल जी ने बसाई है। वाल्मीकि रामायण पढ़े, लवणासुर का वध करके, हाँ, कन्हैया की जो नगरी है ना, हम लोग तो कहते हैं भागवत तो अयोध्या की विरासत है। एक अलग बात है कि आज वृंदावन वाले ज्यादा कहते हैं। भागवत के रचयिता कौन है? वेदव्यास जी। वेदव्यास जी कौन है? वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेदव्यास जी, वेदव्यास जी के सुखदेव जी। तो ये वशिष्ठ की परंपरा के हैं वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने रचना की है और सुखदेव जी ने गाया है। ये दोनों अयोध्या की परंपरा के हैं, अयोध्या के गुरुकुल की परंपरा के हैं। तो मथुरा को बसाया शत्रुघ्न लाल जी ने और कृष्ण के चरित्र को लिखा और गाया अयोध्या के गुरुकुल की परंपरा ने महाराज। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। अयोध्या कांड मथुरा की तरह है। शत्रुघ्न भैया के स्मरण से आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार।
रघुवर का अर्थ केवल राम जी से ही नहीं है, रघुवर का अर्थ रघुषु वरह रघुवर शत्रुघ्न लाल से भी है। अब इसकी व्याख्या बड़ी लंबी लंबी संतों के द्वारा होती है। अरण्य कांड जो है यह हरिद्वार की तरह है, माया, अयोध्या मथुरा माया। माया शब्द के दो अर्थ होते हैं, माया दंभे कृपायांच, माया माने दंभ और माया माने कृपा। उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। कहां प्रयोग है? अरण्य कांड का ही है। और ये तो माया पक्ष है। कृपा पक्ष क्या है? का जानकी जी अरण्य कांड से ही लंका में कृपा करने के लिए गई हैं, दुष्टों का उद्धार कराने। तो ये जो अरण्य कांड है यह हरिद्वार की तरह है, मायापुरी है। किष्किंधा काशी की तरह है। क्यों? क्योंकि काशी वासी का ही चरित्र हनुमान चरित्र के रूप में किष्किंधा कांड में दिखाई देता है। किष्किंधा के पटल पर पहली बार, रामायण के पटल पर किष्किंधा कांड में ही हनुमान जी का दर्शन होता है हमारा। और एक और बात बताऊं, किष्किंधा कांड में वंदना भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ की है। एक काशीवासी है और हनुमान जी और कोई नहीं है। रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान, हनुमान जी है महाराज, एक काशीवासी। तो काशीवासी का जो चरित्र है यहीं से आरंभ होता है, इसलिए किष्किंधा कांड काशी नगरी की तरह है। सुंदर कांड जो है यह कांचीपुरी की तरह है। कांची नगरी बड़ी सुंदर है। आप दक्षिण भारत जाएं और कांचीपुरम का दर्शन करें। यह कांची का एक अर्थ करधनी भी होता है। करधनी किसी के कमर की बड़ी सुंदर लगती है। और जो लंका कांड है यह उज्जैन की तरह है। जैसे उज्जैन में महाकाल विराजते हैं और महाकाल, कालों के भी काल है, महाकाल सबको नष्ट कर देते हैं, वैसे राम जी भी लंका के रण क्रीड़ांगन में पहुंचकर महाकाल की तरह राक्षसों का विनाश करते हैं। इसलिए मानो जो लंका कांड है वह अवंतिकापुरी की तरह है, उज्जैन नगरी की तरह। और जो उत्तर कांड है यह द्वारिका की तरह है। जैसे कन्हैया का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। और राजा कहां बने? द्वारिका में। तो राम जी भी राजा कब बनकर बैठे? का उत्तर कांड में राम राज्याभिषेक की चर्चा है। इसीलिए जो उत्तर कांड है यह द्वारिकापुरी है। महाराज, सातों पुरियों में निवास करने का जो फल मिलता है किसी को, वह कोई रामचरितमानस के सातों कांड का श्रवण करे तो इसी छपरा के पांडाल में बैठे सातों पुरियों में निवास करने का एक साथ फल प्राप्त हो जाता है। यह श्री रामचरितमानस का वैशिष्ट्य है। बड़ी महिमा है महाराज, एक एक शब्दों पर बड़ा विचार है। वंदना खूब करी है मानुषकार ने। एक ऐसे व्यक्ति वंदना से जिनका पेट ही नहीं भरता। आप दुनिया के सारे ग्रंथ पढ़ लीजिए, इतनी वंदना किसी ने नहीं की है और कोई वंदना में छूटा भी नहीं है हमारा, सबकी वंदना की है। लेकिन इस वंदना के क्रम में हम उसी की वंदना करेंगे जिसकी छाया में बैठे हैं। आइए मानसकार के शब्दों में महावीर की वंदना से आज हम भी इस वंदना में प्रवेश करते हैं। महावीर बिनवो हनुमान, महावीर बिनवो हनुमान, महावीर बिनवो हनुमान, महावीर बिनवो हनुमान, राम जासु जस महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। इन पंक्तियों से मानसकार ने हनुमान जी की वंदना की। अच्छा, एक बात है, हनुमान जी के वंदना के क्रम में जो पहला शब्द रखते हैं हनुमान जी के लिए महावीर कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि त्रैलोक्य का सबसे बड़ा वीर कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, सबसे बड़ा वीर कौन है?
जिसके सामने रणांगन में कोई न ठहर सके। कस्य बिभ्यति देवास्य जातरोषस्य संयुगे, देवता भी ठहर नहीं सकते। त्रैलोक्य का सबसे बड़ा वीर कौन? कहा श्री राम जी त्रैलोक्य के सबसे बड़े वीर हैं। सबसे बड़े वीर कौन है? कहा भगवान श्री राम। उनसे बड़ा वीर कौन हो सकता है? ईश्वर से बढ़कर वीर कौन होगा? तो कहा महाराज हनुमान जी महावीर कैसे हैं? राम जी तो वीर ही हैं। कहा ऐसे हैं, कहा जो तीनों लोगों के सबसे बड़े वीर को भी अपने बस में कर ले वह तो महावीर ही हो सकता है। जो राम जी को भी बस में कर ले। किसी ने पूछा महाराज ये लड़ाई कब हुई? ये युद्ध कब हुआ? जब इस हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया। तो कहा लड़ करके तो कोई राम जी को बस में नहीं कर सकता। हनुमान जी ने एक दूसरा उपाय निकाला। कैसे बस में किया? सुमिरि पवन सुत पावन नाम, 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 आपने बस करिया केहू अपने बस करिया केरा, आपने बस करिया केहू। कैसे बस में किया? कहा सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बश करी राखेऊ रामू। तो जो तीनों लोगों के सबसे बड़े वीर को भी अपने बस में कर ले उसे महावीर कहते हैं। वो स्वामी पाद कहते हैं महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। दूसरी बात, वीर शब्द व्याकरण में इरि प्रेरणे धातु से बनता है। इरि प्रेरणे एक धातु है। विशेषेण ईरयति प्रेरयति वीरः, जो विशेष रूप से प्रेरित करे उसको वीर कहते हैं। तो कहा हनुमान जी किसको प्रेरित करते हैं? कहा जो जीवों को प्रेरित करके भगवान की शरणागति करा दे। महान का अर्थ होता है राम जी। अहंकार शिव बुद्धि यज मनस चित्त महान, महान माने राम जी। और जो जीवों को प्रेरित करके उस महान की शरणागति करा देता है उसको महावीर कहा जाता है। एक तीसरा अर्थ भी देखें, केवल जीवों को प्रेरित करके ही भगवान के पास नहीं पहुंचाते। केवल सुग्रीव और विभीषण जैसे जीव को ही प्रेरित करके हनुमान जी राम जी के शरण में पहुंचाए इसलिए महावीर कहा। नहीं, जीव को ही नहीं ये ब्रह्म को भी प्रेरित करते हैं महाराज। हाँ, ईश्वर को भी प्रेरित करते हैं। जो राम जी को प्रेरित करके सुग्रीव विभीषण जैसे जीवों का भी उद्धार करवा दे उसको भी महावीर कहते हैं। इसलिए हनुमान जी की वंदना मानसकार महावीर करके कहते हैं। जश आप बखाना। मानसकार ने हनुमान जी की वंदना महावीर कह करके की और संतों ने खूब डुबकी लगाई है। तो आज इस ग्रंथ का एक आरंभिक परिचय देते हुए हमने केवल एक सामान्य परिचय दिया है और पहले दिन तो परिचय ही होता है ना। पहले दिन परिचय होता है या ये कहें कि पहले दिन थोड़ी भूमिका होती है। भूमिका होनी चाहिए। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में भूमिका लिखी जाती है। लोग सोचते हैं भूमिका तो व्यर्थ है। कहा नहीं, आप भूमिका पढ़ेंगे तो सारे ग्रंथ के संदर्भ को पढ़ लेंगे।
बिना भूमिका के ग्रंथ में प्रवेश मत करना। भूमिका माने आप समझते हैं, जैसे पांडाल बनाने से पहले यहाँ की भूमि को ठीक किया जाता है, वैसे कथा का भी क्षेत्र तैयार करने के लिए पहले भूमिका बनाई जाती है। और जब तक भूमिका नहीं बनती तब तक भूमिजा का चरित्र समझ में नहीं आता, और भूमिजा पति का भी चरित्र समझ में नहीं आ सकता है। तो आज भूमिका और एक परिचय के साथ आज यही वाणी को विराम देते हैं। आइए दो बार भगवान नाम का आश्रय लें और फिर आगे मंच के कार्यक्रम का आप समास्वादन करें बड़े भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय श्री राम